तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब किसी का आपके अपने ही प्यारे YouTube चैनल द मोशन क्लासेस पे। हाँ जी, आज से हम लोग एम करीम का जो न्यूमेरिकल का बुक मिलता है बाबू, क्लास 11th और 12th के लिए एम करीम का जो न्यूमेरिकल का बुक है वो रामबाण है। क्यों क्यों रामबाण है? क्योंकि जानते हैं इसमें इतने क्वेश्चंस है और इतना आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है ना कि आगे जाकर के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसे बना लीजिएगा तो जरूर आपका नीट में आराम से और जेई मेंस में आराम से सिलेक्शन होगा। कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसमें इस क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं बाबू। बहुत बहुत बढ़िया नहीं बुक है, लेकिन हाँ एक बहुत ही सेटिस्फैक्टरी बुक है कि हाँ ये बुक अगर पढ़ ले तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एम करीम के प्रत्येक क्वेश्चन का बाबू वीडियो सॉल्यूशन और उसका पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगा, लेकिन यूट्यूब चैनल पे हल्का फुल्का मिलेगा। बेहतर है कि अगर आपको फुल सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, फुल नोट्स चाहिए, तो आप एक काम करिए, हमारा एक ऐप है बाबू, मेरा एक ऐप है द मोशन क्लासेस। द मोशन क्लासेस, इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद से आपको उसमें एम करीम का न्यूमेरिकल का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। वैसे ऐप का नाम लिख देते हैं, ठीक। बाबू मेरा जो ऐप है द मोशन क्लासेस, यही बाबू ऐप है। इसी ऐप पर जा करके आप साइन इन करिएगा, इसमें जाइएगा ऐप में और आपको आराम से पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाबू। अब स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है बाबू, एम करीम का जो फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन पहला चैप्टर है, उसी का फर्स्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे बाबू उन सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कोशिश यही रहेगी हमारा कि आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों समझाते चले, ठीक है। यही कोशिश रहेगी। आंसर बाबू कहता क्या है, राइट डाउन मतलब लिखिए। राइट डाउन मतलब लिखिए द डायमेंशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। बाबू प्लांक्स कांस्टेंट यानी प्लांक नियतांक को एच से डिनोट करते हैं, छोटा एच। प्लांक नियतांक एच का डायमेंशन लिखना है बाबू। पहले बताओ तो हम क्या देख रहे हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। बाबू प्लैंक्स कांस्टेंट को हम लोग प्लांक स्थिरांक कहते हैं या प्लांक नियतांक। देखिए जी, प्लैंक कांस्टेंट यानी प्लांक स्थिरांक, प्लैंक कांस्टेंट को बाबू एच से डिनोट करते हैं। बाद में हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, ठीक है। पहले समझ लो प्लांक कांस्टेंट के बारे में हर एक चीज, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट को एच से डिनोट करते हैं बाबू। एच का मान होता है 100,625 × 10⁻⁴ और यूनिट में होता है जूल सेकंड। 100,625 × 10⁻⁴ जूल सेकंड। या इसका एक और मान होता है बाबू 100,625 × 10⁻⁷ जूल के जगह अर्ग सेकंड, ठीक है। ये प्लांक नियतांक का मान है। हमको बाबू प्लांक नियतांक का डायमेंशन यानी वीमा निकालना है। तुम्हें बताए थे ना बाबू, जो नहीं जानता वो जान ले। अगर हमको डायमेंशन निकालना है, अगर हमको वीमा निकालनी है, तो हमको फॉर्मूला चाहिए प्लांक स्थिरांक। जिस फिजिक्स के फॉर्मूले में एच आता हो वो फॉर्मूला चाहिए बाबू। आपको पता है फोटोन, फोटोन मतलब ऊर्जा का पैकेट बाबू। ये ऊर्जा का छोटा सा पैकेट है और इस फोटोन, ये ऊर्जा का पैकेट है, ऊर्जा के पैकेट को कहते हैं फोटोन यानी फोटान। और बाबू इस फोटोन में कितनी एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी ई बराबर होती है एच न्यू। ऊर्जा के पैकेट को फोटोन कहते हैं। और बाबू फोटान की ऊर्जा होती है ई बराबर एच न्यू। ई बराबर एच न्यू, यहाँ पे एच प्लांक कांस्टेंट है।
यहीं से बीमा निकलेगा। ई बराबर एच न्यू, तो एच बराबर क्या होगा, एच बराबर ई बाई न्यू। एच बराबर बाबू हो गया, एच बराबर ई बाई न्यू। तो एच की बीमा, बोलो यार, बोलो। एच की बीमा बराबर एनर्जी ई की बीमा बटा न्यू यानी आवृत्ति की बीमा। और ई ऊर्जा है, ई एनर्जी है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा की बीमा होती है, पढ़ें, ऊर्जा का बीमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बटा न्यू आवृत्ति है बाबू, न्यू आवृत्ति है, और आवृत्ति बराबर होता है, आवृत्ति बराबर होता है एक बटा आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर एक बटा आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब टाइम, तो एक बटा टी, एक बटा टी मतलब ऊपर गया तो आवृत्ति का बीमा होता है टी माइनस वन। न्यू आवृत्ति, आवृत्ति का होता है आवृत्ति बराबर एक बटा आवर्तकाल, एक बटा आवर्तकाल मतलब एक बटा टी, और टी ऊपर गया तो आवृत्ति का हम जानते हैं बाबू टी माइनस वन। आवृत्ति का बीमा डायरेक्ट बोलो टी माइनस वन। बाबू टी माइनस वन से टी माइनस टू जाएगा, टी माइनस टू टी माइनस वन जाएगा, तो ये वो ऊपर में टी माइनस वन बचेगा। तो प्लांक स्थिरांक एच का बीमीय सूत्र एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, यही बीमीय सूत्र हो गया। चाहोगे बाबू तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख दो, ये बीमीय सूत्र हो गया। एक लड़का पूछा था हमको कि सर बीमीय सूत्र तो लिख रहे हैं, यहीं पे यूनिट भी लिख दीजिए बाबू। प्लांक नियतांक एच का यूनिट क्या होगा, एम, एम मास है, एम मास, और मास का एस आई यूनिट, मास को केजी में नापते हो, लंबाई को मीटर स्क्वायर हो गया, और टाइम को पर सेकंड। तो बाबू प्लांक स्थिरांक का, प्लांक नियतांक एच का बीमीय सूत्र होगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये होगा यूनिट। ठीक है, आशा करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड पर आते हैं बाबू। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन, राइट डाउन मतलब लिखिए, राइट डाउन लिखिए द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स यानी बाबू आवेग, इम्पल्स को हम आवेग कहते हैं, इसी का बीमीय सूत्र लिखना है। बताइए बाबू, बताइए फटाफट। हमको पहले ये बताइए, इम्पल्स को जानते हो? अगर आपको वीडियो, अगर कहीं क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता हो तो बिल्कुल बेझिझक इस क्वेश्चन को बाबू एक बार दो बार रिमाइंड करके, रिबाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा, तो पीछे का सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हम तो बिल्कुल धीमे धीमे चल रहे हैं, ठीक है। और जो लड़के तेज हैं, जो लड़के तेज हैं, वो इस वीडियो को 2x स्पीड पे, दुगुने स्पीड पे, डेढ़ गुने स्पीड पे, अपने बाबू जो मन करे ना उस स्पीड से आप लोग देखिएगा, ठीक। और हम जरूर आपसे कहेंगे कि बाबू आप लोग क्वेश्चन खूब दमदार बनाइए, एकदम खूब बनाइए, जितना हो सके उतना आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करिए, तभी जाके बेड़ा पार लगेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ संघर्ष से बीत रही है, और संघर्ष पे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सफलता नहीं मिल पाएगी, खुशी नहीं मिल पाएगी इतने संघर्ष की, ठीक है। तो अगर चाहते हैं तो बेहतर न्यूमेरिकल करिए आप लोग। बाबू बोलो, राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इम्पल्स। राइट डाउन मतलब लिखिए, हमको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है इम्पल्स का। बाबू इम्पल्स को हिंदी में आवेग कहते हैं, जान लो। इम्पल्स को आवेग कहते हैं। आवेग, आवेग को आई से या जे से सूचित करते हैं। इम्पल्स आवेग आई वेक्टर राशि है, तो आई वेक्टर भी कह सकते हैं और जे वेक्टर भी कह सकते हैं। बाबू इसी का विमीय सूत्र लिखना है। चलो हम बताते हैं बाबू। आवेग का अगर विमीय सूत्र लिखना है तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए, और फिजिक्स में फॉर्मूला है आवेग बराबर क्या होता है, आवेग आई, आवेग आई है जी, आवेग बराबर बल इंटू समय। बाबू याद रखना जी, तुम लोग के टीचर पढ़ाए होंगे या हम भी पढ़ाए हैं कि आवेग किसको कहते हैं, परिभाषा जान लो। बल और समय, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो आवेग का बीमा, आवेग का बीमा बराबर बल का बीमा इंटू समय का बीमा। बाबू पढ़ाए हैं,
तुमको पता है बल बल की बीमा तो हमेशा याद रहनी ही चाहिए। बल बल की बीमा होती है बाबू mlt-2। बल का बीमा mlt-2 इंटू समय समय का बीमा टाइम है तो टी टी मतलब टी पावर प्लस वन। अच्छा टी पावर -2 और टी पावर प्लस वन। टी के पावर -2 -1 -2 टी के पावर -2 और प्लस वन। -2 और फिर प्लस वन कर दो तो टी के पावर -1 mlt-1। तो बाबू ये आवेग का बीमा हो गया। बीमा निकल गया, यूनिट भी निकल सकता है। एम मास है, एम भाई मास है। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। लंबाई का मीटर पर सेकंड। यूनिट भी निकल गया। अब नेक्स्ट पे जाते हैं बाबू। नेक्स्ट आपको दिख रहा है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बाबू कहता है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से सूचित करते हैं। बोलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से सूचित करते हैं। और बाबू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के का डायमेंशन हमको क्या करना है? लिखना है। ध्यान दो, क्वेश्चन समझिए। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बाबू आप 11th क्लास में आगे पढ़ोगे तो बोल्ट्जमैन नियतांक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बाबू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको कहते हैं। एसी चल नहीं रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था, अब आया लाइट। बोल्ट्जमैन नियतांक बाबू 11th पढ़ोगे ना आगे तो इसमें बोल्ट्जमैन नियतांक पढ़ोगे और बोल्ट्जमैन नियतांक को के से सूचित करते हैं, के। और इस नियतांक की कुछ वैल्यू होती है। के का मान होता है 1.38 गुणे 10⁻23 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। बाबू हमको बोल्ट्जमैन नियतांक को के से सूचित करते हैं। इसका मान 1.38 गुणे 10⁻23 जूल 23 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन होता है, ठीक है। बाबू इसी का बीमीय सूत्र निकालना है, डायमेंशन निकालना है। जानते हो अगर डायमेंशन निकालना है ना बाबू तो फॉर्मूला चाहिए। जानते हो फिजिक्स पढ़ोगे ना आगे 11th में तो एक चीज मिलेगा बाबू, एनर्जी का सूत्र मिलेगा। प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम, सुन लो, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है, या ऐसे समझ लो एनर्जी का सूत्र होता है एनर्जी ई बराबर हाफ के टी। एनर्जी ई बराबर हाफ के टी। इसी में बाबू के को कहते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक। ये आगे सूत्र पढ़ना है। ये सूत्र नहीं रहेगा ने, ये सूत्र नहीं रहेगा, ये फॉर्मूला नहीं रहेगा तो आप बोल्ट्जमैन नियतांक का डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे। तो ये सूत्र चाहिए। तो एनर्जी का एक सूत्र होता है एनर्जी ई बराबर हाफ के टी। ई बराबर होता है हाफ के टी, इसी में के बोल्ट्जमैन नियतांक है। तो के को अलग करो। अच्छा के बराबर करोगे तो के बराबर क्या हो जाएगा बाबू? के बराबर हो जाएगा 2e तिरछा तिरछे 2e बाई टी। के बराबर 2e बाई टी। तो के की बीमा बराबर 2 की, टी की और टी की। हम तो सिखाए हैं टू संख्या है बाबू, टू संख्या है, यह बीमाहीन होता है। बीमाहीन होता है मतलब इसका बीमा नहीं होता है, और नहीं होता है बीमाहीन को काट देते हैं। टू को काट दिए। ई है बाबू ऊर्जा, ई एनर्जी है। ऊर्जा का बीमा, एनर्जी का बीमा ml² t-2। ऊर्जा का बीमा ml²t-2 बटा टी। टी है ताप, टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी ताप, ताप का बीमा केल्विन। केल्विन पावर 1 कुदका दो, कुदका दोगे तो ml²t-2 केल्विन -1। तो बाबू यह हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के का बीमा। एम बाबू चूंकि मास है, इसका यूनिट होगा केजी। लंबाई का मीटर स्क्वायर पर टाइम है पर सेकंड स्क्वायर और के केल्विन है तो प्रति केल्विन। ये बोल्ट्जमैन नियतांक का यूनिट ये वाला हो गया और ये डायमेंशन हो गया, ठीक है। तो बाबू यहां तक एकदम क्लियर है, कंठस्थ है, तो बोलो आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर तक हो गया। देखो भाई बढ़िया से मस्त
पढ़ो एकदम, ठीक है, तभी काम चलेगा। बाबू नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या कहता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, व्हाट इज द मतलब क्या होगा, व्हाट मतलब क्या क्या होगा यूनिवर्सल गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक का डायमेंशन क्या होगा। बाबू सुन लो ना, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को कहते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं, इसी का डायमेंशन निकालना है। बाबू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को सीधे जान लो आर से सूचित करते हैं। आर का मान, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर का मान याद रखना, मान भी याद रखना चाहिए। आर का मान होता है 80931, 80934 जूल पर मोल पर केल्विन, 80934 जूल पर मोल पर केल्विन। बाबू इसका एक और यूनिट में मान होता है 1.98, 1.98 को 2 भी कर देते हैं, 1.98 जूल की जगह बस हो जाता है कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये भी मान होता है आर का। आर यानी सार्वत्रिक गैस नियतांक। तुम्हारे को क्या करना है बाबू, तुम्हारे को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बाबू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, बोलो। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है तो फॉर्मूला चाहिए ना बाबू। फिजिक्स में आगे पढ़ोगे, देखो सारा फॉर्मूला, इसमें जितना भी चीज करना है ना सब आगे ही पढ़ना, ठीक है। फिजिक्स में जब तुम आगे बढ़ेगा ना बाबू, तो आगे पढ़ाई करेगा, आगे पढ़ाई करेगा बाबू, एगो समीकरण होता है आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस समीकरण। बाबू आइडियल गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। इसका जो आंसर है ना, इसका आंसर अगर मैच कराना है तो एन नहीं लिखना पड़ेगा, एन का मान 1 मान लेना पड़ेगा, लेकिन वो गलत हो जाएगा। अगर इसमें आंसर मैच कराएंगे तो, हम आंसर मैच नहीं कराएंगे, हम जो सही है उस चीज को लेके चलेंगे। बाबू फिजिक्स में, बाबू फिजिक्स में एक सूत्र होता है, एक समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। फिजिक्स में एक समीकरण होता है पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर एनआरटी को कहते हैं बाबू आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, पीवी बराबर एनआरटी। इसमें बाबू आर को कहते हैं, इसी आर को कहते हैं गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर यही गैस नियतांक है बाबू, इसी का बीमा निकालना है। तो आर अकेले करो ना, आर बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आर आर बराबर हो जाएगा पीवी बाई एन इंटू टी, आर बराबर पीवी बाई एन टी, बोलो ना यार, पीवी बाई एन टी। अच्छा एक बात बताओगे, पी प्रेशर है, पी प्रेशर, प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, दाब, और प्रेशर बराबर क्या होता है, पी प्रेशर है, प्रेशर है या नहीं दाब, और प्रेशर बराबर होता है फोर्स बाई एरिया, प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया, प्रेशर बराबर होता है फोर्स यानी बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बाई एरिया। भी है आयतन तो भी बाई एन टी तो एन टी, इसलिए आर की बीमा, आर की बीमा बराबर यहां नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट यहां लिख रहा है, आर की बीमा बराबर एफ की बीमा, भी की बीमा, एरिया की, मोल की, टेम्परेचर की। एफ बाबू बल है, सुन लो, एफ बल है, एफ बल की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू, ये याद ही रहना चाहिए, एफ बल, बल का बीमा एम एल टी माइनस टू इंटू भी आयतन है, भी गैस का आयतन है, भी वेग नहीं है, याद रखना, भी आयतन है वेग नहीं है, भी आयतन है, आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी आयतन का एल क्यू, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल 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 क्यू। ये है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई एल स्क्वायर इंटू एन, एन है मोल, मोल की संख्या, मोल की बीमा होती है एन, पढ़े होने कैपिटल एन। टी है ताप, ताप का केल्विन, एल स्क्वायर से
एल स्क्वायर कट गया, एगो एल बच गया है बाबू। एम तो एम हो गया, और एल मिलके ए एम, और एल मिलके एल स्क्वायर। टी माइनस टू है तो बाबू टी माइनस टू हो गया। और पर कैलविन, कैलविन पावर वन हो, ऊपर कूदा दो, के माइनस वन एन माइनस वन, तो के माइनस वन और एन माइनस वन। इसमें आंसर में आपको एन माइनस वन नहीं दिया है ना जी, देखो ना, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कैलविन माइनस वन। इसमें मोल एन को, इसको एन को बस एक मान लिया है, ठीक है, इसीलिए उसमें या पीवी बराबर आर टी ही लिया है, तब जाकर के ये उसका आएगा। वैसे ये सही है, ठीक है। चलो यहां पर इतना क्वेश्चन हुआ। देखिएगा बाबू, 4 नंबर के बाद से 5 नंबर। क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन कहता है राइट डाउन मतलब लिखिए द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। लिखिए बाबू डायमेंशन किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बाबू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को कहते हैं श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और श्यानता गुणांक को ईटा से सूचित करते हैं। याद रखना बाबू, ईटा पत्थर मारने वाला होता है ना, तो श्यानता गुणांक को वही ईटा से सूचित करते हैं, ईटीए, ईटा, ईटा, ईटीए। इसी का बाबू डायमेंशन निकालना है। अगर श्यानता गुणांक का डायमेंशन निकालना है बाबू, तो फिजिक्स में, अच्छा श्यानता गुणांक क्या होता है? किसी लिक्विड का गाढ़ापन। पानी है, पानी का कितना गाढ़ापन है बाबू? पानी में गाढ़ापन ज्यादा है कि मध में गाढ़ापन ज्यादा है? तो आप कहोगे कि सर पानी कम गाढ़ा है, मध बहुत ज्यादा गाढ़ा है, मध ज्यादा गाढ़ा होता है। तो मध का श्यानता गुणांक ज्यादा होता है, मध की श्यानता ज्यादा होती है, ठीक है। तो श्यानता गाढ़ापन को बताता है, ठीक, बहुत अच्छा। तो बाबू श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक को ईटा से सूचित करते हैं। श्यानता गुणांक बाबू गाढ़ापन बताता है, इसी का डायमेंशन निकालना है। अच्छा इसका डायमेंशन निकालना है तो बाबू फिजिक्स में एगो फॉर्मूला है, फिजिक्स में श्यान बल का, कौन से बल का? श्यान बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। बाबू फिजिक्स में एगो श्यान बल का फॉर्मूला है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है एफ बराबर 6 पाई ईटा आर भी, और वहीं पे ईटा आता है, वहीं पे श्यानता गुणांक ईटा आता है। बाबू श्यान बल का सूत्र है एफ बराबर 6 पाई ईटा आर भी, यहीं पे ईटा आता है, इसी ईटा का बीमा निकालना है। अगर हमको बाबू, अगर क्या तुम ही बताओ, श्यान बल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं मालूम रहे तो क्या हम ईटा का बीमा निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ये फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला बाबू, ये जो श्यान बल का विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, आगे पढ़ना है, आगे चैप्टर में। एफ बराबर होता है बाबू 6 पाई ईटा आर भी, एफ बराबर 6 पाई ईटा आर भी। तो यहां से ईटा निकालो ना यार, ईटा बराबर क्या हो जाएगा? ईटा बराबर एफ बटा 6 पाई आर भी। तो ईटा बराबर हो गया बाबू एफ बटा 6 पाई आर भी। ईटा की बीमा, ईटा की बीमा बराबर एफ का बीमा 6 का, पाई का, आर का, भी का, सबका बीमा हो गया। 6 और पाई का बीमा नहीं होता बाबू, 6 पाई का बीमा नहीं होता है, छांट दो, ठीक है। ऊपर में बाबू बोलो एफ, एफ बल है, एफ बल है, और बल का बीमा सबको ही जानता है, MLT-2। एफ बल है, बल का MLT-2। आर है बाबू त्रिज्या, आर है किसी चीज की त्रिज्या, त्रिज्या यानी लंबाई, आर त्रिज्या, त्रिज्या यानी लंबाई एल। भी है वेग, वेग का बीमा LT-1, वेग का LT-1। एक एल से एक एल चला गया, एल से एल, और T-1 से T-2 जाएगा तो एगो T-1 बचेगा। और बाबू एम तो एम रहेगा ही, एम एम रहेगा, एल मतलब एल पावर वन, खुद का के भेज दो, एम L-1, L-1 T-1। तो ये हो गया बाबू श्यानता गुणांक ईटा का बीमा, श्यानता गुणांक ईटा का बीमा। बाबू यहाँ से डायमेंशन से तुम यूनिट भी लिख सकते हो, एम मास है, मास का यूनिट होगा केजी, लंबाई का पर मीटर पर सेकंड, ये श्यानता गुणांक की बीमा हो जाएगी, ठीक है, ये डायमेंशन होगा। इट विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द श्यानता गुणांक ईटा।
छठा देखो बाबू, ये पांचवा नंबर और छठा नंबर एक ही कर दिया ना, वही क्वेश्चन है बाबू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे को कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। राइट डाउन मतलब लिखिए द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बाबू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बाबू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बड़ा जी से सूचित करते हैं। बाबू एक छोटा जी होता है, छोटा जी होता है गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वो गुरुत्वीय त्वरण है। लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का बीमा पूछ रहा है। बाबू एक वो छोटा जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये बड़ा जी है, बड़ा जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बाबू बड़े जी का मान कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी। इसी इसी का बाबू बीमा निकालना है। देखो जी, न्यूटन साहब ने बताया था बाबू एक m1 मास का बॉडी हो, ये बॉडी है, ये पिंड है जिसका द्रव्यमान है m1। दूसरा एक बॉडी है बाबू जिसका द्रव्यमान है, यार बोलो बोलो बोलो, m2। बाबू एक बॉडी का मास m1, दूसरे बॉडी का मास m2, इसमें भी द्रव्यमान है, इसमें द्रव्यमान है। बाबू दोनों में द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान वाली हर चीज द्रव्यमान के वजह से खींचती है, एक दूसरे को आकर्षित करती है। दोनों r दूरी पर है तो पहली वाली बाबू दूसरे को खींचेगी। न्यूटन ने बोला था द्रव्यमान वाली हर वस्तु, या पहली द्रव्यमान वाली वस्तु, पहली वस्तु दूसरे को खींचेगी, पहली दूसरे को खींचेगी, पहला दूसरे को खींचेगा और दूसरा पहले को खींचेगा। और कितना बल लगेगा बाबू, F बल। दोनों खींचेगी और बाबू दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पढ़े हैं बाबू, पढ़े आप लोग। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जी इंटू पहला मास दूसरा मास बाई दूरी का स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। बाबू ये फॉर्मूला 9th में भी पढ़े हो। जी को कहते हैं बाबू गुरुत्वाकर्षण नियतांक, किसी का बीमा निकालना है तो जी अकेले करो, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू f2, F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। तो जी की बीमा बराबर, जी की बीमा बराबर F की बीमा, R की बीमा, m1 और m2 की बीमा। बाबू F बल है, F बल है, बल की बीमा आप बताओ, F बल है, बल की बीमा mlt-2, F बल है, बल की mlt-2 इंटू R है बाबू दूरी, R है दूरी, दूरी यानी लंबाई, R दूरी यानी R लंबाई है, दूरी लंबाई की बीमा L स्क्वायर बाई m1 है मास, पहला मास m, पहले मास का m, दूसरे मास का भी m, m1 और m1 का भी m, m2 का भी m। बाबू m से m कट गया, m कट गया, m के पावर 1 है ऊपर कूद का तो m के पावर -1 हो जाएगा, m के पावर -1 और L और L स्क्वायर मिलके बाबू हो गया L³ और t-2। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की बीमा। बाबू कैपिटल जी का बीमा ये होता है, यूनिट अगर लिखोगे तो m मास है पर केजी मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है, 6.67 गुणे 10⁻⁻11, इतना ये वैल्यू होता है। ठीक है बाबू, तो आशा करते हैं कि यहां तक एकदम क्लियर होगा। अभी तक बाबू 6 क्वेश्चन हुआ। अच्छा एक बात बताओ, न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने बाबू जानते हो क्या कहा था, न्यूटन ने कहा था द्रव्यमान वाली हर एक वस्तु, द्रव्यमान वाली हर एक वस्तु को खींचती है और उनके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक, और उन्हीं के लिए फॉर्मूला मिला था। बाबू 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखना इधर। क्वेश्चन कहता है इफ, अगर अगर बाबू L, इफ L एंड R, अगर L और R किसको रिप्रेजेंट करते हैं, L बाबू
एल बताता है इंडक्टेंस को और आर किसको बतलाता है, रेसिस्टेंस को। इफ एल एंड आर रिप्रेजेंट्स इंडक्टेंस एंड रेसिस्टेंस, बाबू एल इंडक्टेंस को बताए, आर रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को बताए, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल बाई आर, तो हमको एल बाई आर का भी निकालना है। बाबू एल, एल किसको बता रहा है, कह रहा है कि अगर एल बता रहा है इंडक्टेंस को, बाबू अगर एल आपको इंडक्टेंस को बताया, एल इंडक्टेंस को बताया, इंडक्टेंस मतलब बाबू प्रेरकत्व, अगर एल इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व को बताए और आर रेसिस्टेंस, बाबू तुम लोग 10th में पढ़ो, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब धारा के बहाव में रुकावट। अगर एल इंडक्टेंस को बतला रहा है और आर रेजिस्टेंस को बता रहा है, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एल बाई आर, तो बाबू हमको एल बटा आर का बीमा निकालना है। एल बटा आर, बाबू तुम आगे पढ़ोगे 12th क्लास में पढ़ोगे कि एल इंडक्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है, तो एल बाई आर, एल बाई आर एक तरह का टाइम कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, हम अलगे अलगे निकाल के भी निकालेंगे ना तो ये टाइम में आएगा, ये टाइम कांस्टेंट होता है। एल बाई आर बाबू टाइम कांस्टेंट होता है, एक तरह का टाइम होता है, टाइम कांस्टेंट यानी एक तरह का टाइम होता है, इसलिए एल बाई आर का बीमा बराबर टाइम का बीमा, और टाइम का बीमा सिर्फ क्या होता है बाबू, टी। टाइम का बीमा टी मतलब केवल टाइम है, इसमें मास नहीं है तो एम जीरो, लेंथ नहीं है तो एल जीरो, और टी मतलब टी पावर वन, एम जीरो एल जीरो टी पावर वन। बाबू आर प्रतिरोध है, आर रेसिस्टेंस प्रतिरोध है, आर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, सी कैपेसिटेंस यानी धारिता है। बाबू सी को भी यहां लिख रहे हैं, सी आगे आएगा इसीलिए। कैपेसिटेंस, बाबू कैपेसिटेंस आगे पढ़ना होता है 12th क्लास में। क्या करिएगा, क्या करिएगा, 12th का भी दे दिया है तो क्या करिएगा, कुछ कर थोड़ी सकते हैं, इसको मार थोड़ी सकते हैं, जो है उसको बनाना है, मेहनत करना है, जिंदगी से संघर्ष करना है, और क्या, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बाबू हम यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जिससे कि आगे का 3 क्वेश्चन तो इसी तरह बन जाना है, ठीक है। तो एल इंडक्टेंस है, एल इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व है, आर रेसिस्टेंस प्रतिरोध है, सी कैपेसिटेंस यानी धारिता है। एल इंडक्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस है। तो बाबू आरसी, आरसी भी एक तरह का टाइम कांस्टेंट है, आरसी भी टाइम कांस्टेंट है। एल बाई आर जो अभी था, एल बाई आर, एल बाई आर भी टाइम कांस्टेंट है। और एल सी, आरसी एल सी एल बाई आर, आरसी एल सी एल बाई आर, ये सब है टाइम कांस्टेंट। ये सब क्या है बाबू, टाइम कांस्टेंट, समय नियतांक है। और ये टाइम कांस्टेंट यानी एक तरह का टाइम है, और टाइम है तो इन सब की बीमाएं क्या होंगी, टी होगा। आरसी का भी, आरसी का भी सी होगा, आरसी का भी टी होगा। एल बाई आर, एल बाई आर पूछा था, एल बाई आर का भी टी होगा, एल सी का भी टी होगा। बाबू कह रहा है इफ आर एंड सी, आर रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध को बता रहा है, सी कैपेसिटेंस यानी धारिता को बता रहा है। आर और सी, आर और सी बाबू रेसिस्टेंस और कैपेसिटी को बता रहे हैं, तो हमको आरसी का बीमा, बाबू आरसी टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट आरसी का बीमा क्या होता है, आरसी की बीमा होती है बाबू सिर्फ टी, आरसी टाइम कांस्टेंट है, टी हो गया। नेक्स्ट, इफ एल एंड सी रिप्रेजेंट्स, बाबू एल, एल क्या है, एल बता रहा है इंडक्टेंस को, एल इंडक्टेंस है, सी क्या है, कैपेसिटी। एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटी है, तो हमको डायमेंशन निकालना है एल सी का। बाबू एल सी, एल सी होता है टाइम कांस्टेंट, एल सी टाइम कांस्टेंट है, तो एल सी का बीमा इक्वल टू टाइम का बीमा, और टाइम का बीमा होता है टी, सॉरी टाइम का बीमा, ये एल सी टाइम कांस्टेंट नहीं हुआ, वो गलती बोले हैं, गलती बोले हैं, गलती समझ रहे हो, एल सी नहीं, एल सी नहीं, वो रूट अंडर एल सी, यहाँ पे भी वही लिख रहे हैं ना, जाने नहीं है, एलसी नहीं बाबू, रूट एलसी, रूट एलसी होता है टाइम कांस्टेंट। चलो 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 चलो,
सब ठीक है बाबू। रूट एलसी क्या होता है? रूट एलसी, एल इंडक्टेंस है, सी कैपेसिटी है। रूट एलसी होता है बाबू टाइम कांस्टेंट, यानी एक तरह का टाइम है। रूट एलसी टाइम है, तो रूट रूट हटाना है तो स्क्वायर कर दो तो एलसी। रूट एलसी टाइम है तो स्क्वायर को एलसी, एलसी क्या हो जाएगा? टाइम का स्क्वायर, ये एक तरह का टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। तो एलसी की बीमा इक्वल टू टाइम के स्क्वायर की बीमा टाइम, टाइम की बीमा टी, टी नहीं टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और टी स्क्वायर को लिखा है बाबू एम जीरो एल जीरो टी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, जानते हो? ये जितना है ना, ये सारा ट्वेल्थ का ही है, ठीक है। अभी दो तीन ठो और ट्वेल्थ का है, उसके बाद से हलुआ क्वेश्चन, दो तीन ठो नहीं, एक दो गो है। इसके बाद से किसी आगे ये होगा, और एक है दो गो बाबू ट्वेल्थ का, बाकी सब जाकर के अब एकदम ही बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो, सब मन बदलने के लिए बैकग्राउंड चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। हमारा भी मन बदल जाएगा, आपका भी बदल जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। हम्म थोड़ा सा बढ़िया से देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है? If a current I, if a current I is flowing through a inductance L, then find the dimension of Li square। बाबू ये ट्वेल्थ का है, सरासर ट्वेल्थ का है बाबू। एक कर है, हिंदी में समझिए। इफ ए करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए इंडक्टेंस एल, बाबू एक इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस मतलब क्वाइल, हई जन क्वाइल बना रहे बुलुक की क्वाइल बाबू, तांबा का तार लेके गोलिया दोगे तो क्वाइल बनेगा। इक्वाइल है, इस क्वाइल का इंडक्टेंस, इस क्वाइल का इंडक्टेंस कितना है? एल। एक क्वाइल है जिसका इंडक्टेंस एल है, इस क्वाइल से बाबू आई धारा बह रही है, ठीक है। इसका इंडक्टेंस एल है, इससे आई धारा बह रही है, तो हमको डायमेंशन निकालना है बाबू एल आई स्क्वायर का। हमको बाबू डायमेंशन निकालना है एल आई स्क्वायर का, ठीक है। देखो देखो बाबू, हम एक तांबे का कॉइल बनाया है। तांबे के कॉइल का इंडक्टेंस दिया है, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व। इस कॉइल का इंडक्टेंस दिया है एल। एल क्या है बाबू? इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व। बाबू एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस एल है, आई धारा बह रही है, ठीक है। तो एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर का बीमा निकालना बाबू। एल आई स्क्वायर का बीमा निकालना है, और जानते हो एल आई स्क्वायर का बीमा निकालना है। एल आई स्क्वायर एक तरह का ऊर्जा घनत्व का डबल होता है। आप पढ़ोगे ट्वेल्थ, ट्वेल्थ पढ़ोगे तो एल आई स्क्वायर इसके अंदर, क्वाइल के अंदर जो ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व के डबल के बराबर होता है। एल आई स्क्वायर इसमें जो ऊर्जा घनत्व है ना, ऊर्जा घनत्व उसके डबल के बराबर होता है। टू इंटू ऊर्जा घनत्व, ये तो याद करना पड़ेगा, तुम तो जानबे नहीं करते हो। एल आई स्क्वायर क्या होता है? ऊर्जा घनत्व का डबल। तो इसकी बीमा बराबर इसने की बीमा। और बाबू टू, टू तो संख्या है, संख्या का नहीं होगा तो टू काट दिए छप से ने। खाली बचा बाबू ऊर्जा घनत्व, इसका भी नहीं आएगा आंसर, का है कि आंसर गलती दिया है। ऊर्जा घनत्व बाबू, कोई चीज घनत्व, ऊर्जा का घनत्व, ऊर्जा का घनत्व, घनत्व और द्रव्यमान बटा आयतन। किसी चीज का घनत्व मतलब उसके आयतन से भाग देना। ऊर्जा घनत्व मतलब ऊर्जा बटा आयतन। ऊर्जा घनत्व का बीमा मतलब ऊर्जा घनत्व होता है ऊर्जा बटा आयतन का बीमा, यानी इसका भी बीमा, इसका भी बीमा। ऊर्जा, ऊर्जा यानी एनर्जी। एनर्जी की बीमा क्या होती है वो? एनर्जी की बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और आयतन की बीमा बाबू याद है ना? आयतन में तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल 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 क्यू। एल स्क्वायर से एल क्यू जाएगा, एगो नीचे एल बचेगा, एल मतलब एल पावर वन, कूद का दो एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। गलती दिया है, ठीक है, तो हमको उस गलती से क्या मतलब है?
तो बाबू ये ऊर्जा घनत्व हो गया, ऊर्जा घनत्व का बीमा हो गया। ग्यारह तक ही बाबू थोड़ा सा टफ है, 11 तक कर दे रहे हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो। चलो 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 यार, ध्यान दो। तुम देखना, वो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है यार। क्वेश्चन कहता है, इफ सी रिप्रेजेंट्स, इफ सी रिप्रेजेंट्स मतलब प्रदर्शित करता है, यदि सी किसको प्रदर्शित करता है, कैपेसिटी को, ऑफ ए कंडेंसर। बाबू एक कंडेंसर है, पंखा में कंडेंसर लगा होता है, पंखा में बेलन जैसा कंडेंसर लगा होता है ना, उसका कैपेसिटी है सी, एंड भी विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमको डायमेंशन निकालना है सी भी स्क्वायर का। बाबू क्वेश्चन कर रहा है कि सी क्या है। अगर सी कंडेंसर का कैपेसिटी है, बाबू अगर सी कंडेंसर की कैपेसिटी है, पंखे के कंडेंसर की कैपेसिटी है सी, और भी है, भी बाबू विभवांतर है, सी कैपेसिटी और भी विभवांतर है, तो सी भी स्क्वायर का डायमेंशन निकालना है, सी भी स्क्वायर। बाबू सी भी स्क्वायर की विभा निकालनी है, आपको तो पता ही नहीं है। बाबू सी भी स्क्वायर ये ऊर्जा होता है, ऊर्जा का डबल। सी भी स्क्वायर कंडेंसर में जितना एनर्जी होता है ना, एनर्जी, उसका सूत्र, कंडेंसर की एनर्जी यू बराबर होता है हाफ सी बी स्क्वायर। कंडेंसर में कंडेंसर में संचित ऊर्जा, बाबू कंडेंसर में जितनी ऊर्जा इकट्ठी रहती है ना, कंडेंसर की ऊर्जा यू बराबर होता है हाफ सी बी स्क्वायर। हाफ सी बी स्क्वायर, तो हमारा चाहिए सी बी स्क्वायर, तो सी बी स्क्वायर क्या होगा यार, सी बी स्क्वायर बराबर 2u। यानी सी बी स्क्वायर क्या है बाबू, सी बी स्क्वायर कंडेंसर में संचित एनर्जी का डबल है। तो सी बी स्क्वायर क्या होता है, सी बी स्क्वायर बाबू कंडेंसर में के एनर्जी का डबल, कंडेंसर में संचित ऊर्जा का डबल होता है, सी बी स्क्वायर होता है 2u। तो 2u की बीमा, 2 का बीमा नहीं होगा, u है ऊर्जा, u क्या है बाबू, u है ऊर्जा, लिख दीजिए ऊर्जा। और ऊर्जा की बीमा क्या होती है बाबू, ऊर्जा की बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखना बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, कैन यूनिट ऑफ एनर्जी बी रिटन एज वाट इनटू डे। कैन मतलब क्या, कैन मतलब सकना, कैन यूनिट ऑफ एनर्जी बी रिटन एज वाट इनटू डे। बाबू क्या, क्या ऊर्जा का, क्या एनर्जी का, क्या ऊर्जा का यूनिट वाट इनटू डे हो सकता है कि नहीं। ऊर्जा का यूनिट वाट इनटू डे, बाबू तुमको पता है, शायद पावर पढ़े होंगे, तुम्हारे टीचर पावर पढ़ाए होंगे, तुम्हारे टीचर पढ़ाए होंगे बाबू, पावर पी, पावर पी बराबर होता है, पावर पी बराबर होता है बाबू वर्क बाई टाइम, पावर पी बराबर वर्क बाई टाइम, या पावर पी बराबर वर्क, वर्क बाबू एनर्जी के बराबर होता है, याद रखें वर्क होता है एनर्जी के बराबर होता है, वर्क हो गया एनर्जी बाई टाइम। पावर पी बराबर डब्ल्यू बाई टी या ई बाई टी। तो एनर्जी, एनर्जी ई बराबर क्या हो गया, एनर्जी ई बराबर पी टी, पिटा जाएगा, ई बराबर पी टी। कैन यूनिट ऑफ एनर्जी, बाबू यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के यूनिट की चर्चा हो रही है, एनर्जी का यूनिट बाबू, एनर्जी यू, एनर्जी ई बराबर पी टी, एनर्जी ई बराबर पी टी। पी क्या है, पी है पावर, और पावर का यूनिट क्या होगा, पी पावर है, पावर का यूनिट हो सकता है वो, पावर का यूनिट होता है वाट, इंटू टी है टाइम, टाइम का सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, सेकंड मिनट घंटा, और डे, डे भी हो सकता है। तो एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट वाट इंटू डे, वाट इंटू डे हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाबू, एनर्जी होता है पीटी, एनर्जी बराबर पावर इंटू टाइम, वाट इंटू डे, तो हाँ हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल, ठीक है। तो बाबू यहां तक तो हमको क्लियर है कि पावर का यूनिट वाट इंटू डे हो सकता है, ठीक। आगे हाथ इसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन देखना बाबू, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, यानी बाबू सरफेस टेंशन देखना बाबू, सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालना है। आपको पता है सरफेस टेंशन को कहते हैं पृष्ठ तनाव। बाबू सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन को टी से सूचित करते हैं। आपको फिजिक्स के टीचर बताए होंगे पृष्ठ तनाव टी बराबर बल बटा लंबाई, पृष्ठ तनाव टी बराबर बल बटा लंबाई एफ बाई एल। तो टी का बीमा बराबर एफ का बीमा बाई एल की बीमा। एफ क्या बाबू, बल, एफ बल है, बल की बीमा एम एल टी माइनस टू, और एल है लंबाई, लंबाई का एल, एल एल खत्म, मर गया, एम टी माइनस टू। तो बाबू पृष्ठ तनाव का बीमा एम टी माइनस टू एम, और एल नहीं है, एल जीरो और टी माइनस टू, ऐसे भी लिख सकते हो। वही एम टी माइनस टू आ गया है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखना इधर क्वेश्चन है बाबू, राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो। देखो तुम्हारा क्वेश्चन है बाबू कि राइट डाउन मतलब लिखिए, राइट डाउन मतलब लिखिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो। हमको एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन लिखना है, ठीक है। राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो। बाबू ये जो चीज है ना बाबू, इसको कहते हैं एप्सिलॉन जीरो, यहां लिखते हैं कोना में। बाबू वो जो चीज है ना उसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। कोई चीज जीरो है यानी नहीं है, उसी को एप्सिलॉन जीरो भी कहते हैं, और नहीं है तो नॉट, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन नॉट। बाबू वैसे जानकारी होनी चाहिए, एप्सिलॉन जीरो होता है, एप्सिलॉन जीरो को फिजिक्स में कहते हैं, आगे पढ़ना आप है, 12th में पढ़ना है, घबराना नहीं है। एप्सिलॉन जीरो को बाबू फिजिक्स में कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की परावैद्युतता। बाबू एप्सिलॉन जीरो इसको पढ़ते हैं, इसको निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की परावैद्युतता कहते हैं। बाबू फिजिक्स में एप्सिलॉन जीरो का मान होता है, एप्सिलॉन जीरो का मान दो तरीके से लिखा जाता है बाबू। एप्सिलॉन जीरो का दो तरीके से मान होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैराड पर मीटर। एप्सिलॉन जीरो 8.85 गुणे 10 के माइनस 12 फैराडे पर मीटर, एफ फैराडे है, ठीक है। एप्सिलॉन जीरो का एक और मान लिखा जाता है बाबू 1/36 पाई। अगर ये लिखेंगे 1/36 पाई, तो 10 के पावर माइनस 12 नहीं, 10 के पावर माइनस 9 लिखेंगे। 1/36 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 9 फैराडे पर मीटर हो जाता है। बाबू एक और इसी के साथ एक जानकारी जान लो जो आपको बहुत काम करेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है बाबू 9 गुणे 10 के पावर 9। याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो जो होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो 9 गुणे 10 का 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसी को क्या कहते हैं बाबू, इसी को कहते हैं एप्सिलॉन जीरो है तो फैराड पर मीटर, और एप्सिलॉन जीरो नीचे चला गया, नीचे चला गया, इसका तो यूनिट नहीं होगा, एप्सिलॉन जीरो नीचे चला गया तो इसी को कहते हैं पर फैराड मीटर। इतना 9 गुणे 10 का 9 इतना, या पर फैराड मीटर कहते हैं। चलो हमको इससे कोई मतलब नहीं था, मतलब तो ये था हमको बाबू, मतलब तो हमको ये था, मतलब तो हमको ये है कि हमको एप्सिलॉन जीरो का यूनिट निकालना है, डायमेंशन निकालना है ना जी। राइट डाउन मतलब लिखिए द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन, को विश्वास नहीं होगा, अभी 12:36 हो रहा है रात में, अब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आंख में नींद है लेकिन क्या किया जाए, खैर आप लोगों के लिए बहुत कुछ करना है। बाबू हमको एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन निकालना है, राइट डाउन मतलब लिखिए
डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन जीरो, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन लिखिए बाबू। लोग, आप लोग के टीचर पढ़ाए होंगे, आप लोग के टीचर जरूर पढ़ाए होंगे या अभी तुरंत पढ़ना ही है। दो आवेश है बाबू, ये एक आवेश है, आवेश को Q से सूचित करते हैं। ये एक आवेश है जो है प्लस Q1 बाबू, ये आवेश है प्लस Q1, दूसरा आवेश है प्लस Q2। दो चार्ज है बाबू, दो आवेश है Q1 Q2, प्लस Q1 प्लस Q2, दो आवेश है Q1 Q2, दोनों R दूरी पर है बाबू, दो चार्ज है, दोनों Q1 Q2 R दूरी पर है। तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, प्लस प्लस को विकर्षित करेगा, ठेलेगा। तो बाबू ये प्लस इस प्लस को ठेलेगा, ये इसको ठेलेगा, और ये भी प्लस इसको ठेलेगा। कितना बल लगा के, F। बाबू Q1 है Q2 है, Q1 Q2 आवेश है, R दूरी पर है, तो ये प्लस इसको ठेलेगा, ये प्लस इसको ठेलेगा। बाबू आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, बल का सूत्र क्या होगा, बल F बराबर आवेश के बीच का बल F बराबर क्या होता है, F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो। जान लो आवेश के बीच का बल होता है F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो। ये चार्ज Q1 इंटू Q2 बाई दूरी का स्क्वायर। जान लो बाबू, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q1 Q2 आवेश है, R दूरी पर है, तो दोनों के बीच बल कितना होता है, बल F बराबर होता है F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो, ये कांस्टेंट है, 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमको एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन चाहिए। एप्सिलॉन जीरो को बाबू ले लो F की जगह पर, इसको भेज दो यहाँ पे, अकेले चला जाएगा तभी तो डायमेंशन निकलेगा ना। एप्सिलॉन जीरो यहाँ और F इसके जगह पर, तो एप्सिलॉन जीरो उधर गया। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई F। एप्सिलॉन जीरो बराबर 1/4 पाई F, Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन जीरो की बीमा, अब एप्सिलॉन जीरो की बीमा बराबर 1/4 पाई की बीमा, F की बीमा, Q1 की बीमा, Q2 की बीमा, पोस्टवा दे रहे हैं तो बीमा है ना जी। अब बाबू बताओ तो, अच्छा ये बताइए तो, 4 पाई संख्या है, संख्या की बीमा नहीं होती है, 4 पाई काट दिए इसको, वन तो वन, वन तो वन, 4 पाई कट गया बाबू। F बल है, F बल है, बल की बीमा होती है MLT-2, बल का MLT-2 हो गया 1/F, तो 1 बाई बल का MLT-2 इंटू Q1 Q1 है आवेश, Q1 पहला आवेश है, और आवेश की बीमा याद रखिएगा AT, नहीं जानते होंगे, हम जानते हैं Q1 आवेश, आवेश की बीमा AT इंटू Q2 दूसरा आवेश है, इसका भी AT बाई R है, दोनों के बीच की दूरी, दूरी मतलब लंबाई का स्क्वायर, नीचे में कर दीजिए, बोलिए तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, एम तो एम, और एल स्क्वायर मिलके एल स्क्वायर मिलके एल क्यू T-2। बाबू m पावर 1 है, ऊपर खुद का दीजिए, m-1 एल पावर -3, टी पावर -2 ऊपर जाएगा +2, टी पावर +2 और 2 मिलकर टी पावर 4, और एम्पियर का स्क्वायर। ये हो गया बाबू एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन, ठीक है, एप्सिलॉन जीरो का डायमेंशन। बाकी बाबू, बाकी अभी तो देखो 12:41 42 मिनट हो गया। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको करके एक एक करके वो वीडियो से कंप्लीट कर देंगे। अभी 14 क्वेश्चन एम करीम के बुक का बन चुका है। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ और सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन बाबू हमारे ऐप द मोशन क्लासेस पे उपलब्ध है, ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।